हेलो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर नंबर 19 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट के साथ आज हम खाली डिप्रिसिएशन के बारे में सीखने के लिए आए हैं इस चैनल पे। ठीक है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस चैनल पे आपका आने के लिए। और AES एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। और आइए चलते हैं हम इस पे इस टॉपिक्स पे, डिप्रिसिएशन पे कैसे लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कहाँ पर और कहाँ पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करी जाती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में कहाँ पर कौन सी इफेक्ट करती है, तो उसके लिए हम इसमें जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए चलते हैं। अब यहाँ पर हमने दिया है एक क्वेश्चन, एक हमने वो मान लिया है एग्जाम्पल्स। प्लांट एंड मशीनरी हमारी 2 लाख की है, फर्नीचर हमारा 5 लाख का है। एडजस्टमेंट दे दी है, क्या दे दिया है? प्लांट एंड मशीनरी 2% एट द रेट 2% एंड फर्नीचर 5%। अब इस पर हमारा कैसे लगाया जाए, तो इस पर पहले हम तो वो निकाल लेंगे क्या, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए पहला हम तो क्या करेंगे, पहला हम करेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 2 लाख की। उसके ऊपर 2%, फिर मार दो कट्टा, 1 2 3, मतलब 2 दूनी 4, 40। ठीक है, 4,000। ठीक है, 4,000 हमारा बैठ गया। उसके बाद हमारा क्या बैठ गया? फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? 5 लाख का। अब 5 लाख का है, कितना है? 5%। उस पर हमारा बैठ गया 25,000। ठीक है, 25,000। अब इसमें देखो प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं वैसे ही बना रहा हूँ अभी। ठीक है, पूरा जो डीप में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर जान लो, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, यहाँ पर बन गया ये अमाउंट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, ये पार्टिकुलर, ये रुपीज़, ये पार्टिकुलर, ये रुपीज़, ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो आपकी किताब में दिया हो उसको डाल देना। डेबिट, क्रेडिट, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी पे जितना हमने वो चार्ज लगाया, खाली वही अमाउंट लिख देंगे हम बस। ठीक है, प्लांट टू डेप्रीसिएशन ऑन किस पे? प्लांट एंड मशीनरी कितना पे? हमने जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना भी है तो आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसे कर लिए, उसके बाद यहाँ पर सीधा लिख दिए 4,000 रुपये। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद फर्नीचर से, तो फर्नीचर पे कितना है? 5 लाख, तो 5 लाख डाल दिया। उस पर कितना है? 5%। तो यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर कितना लिख दोगे? यहाँ पर लिख दोगे आप 25,000 रुपये। ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये हमारा फॉर्मेट बन चुका है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब देख लीजिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका। अब इसका बैलेंस शीट में क्या काम होता है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। ये हमारा आ चुका है फॉर्मेट बैलेंस शीट का। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लायबिलिटी, एसेट। अब उसमें हमारा क्या था? प्लांट एंड मशीनरी, और उस पर कितने का था? हमारा था 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, तो 2 लाख की वैल्यू लिख देंगे हम। 2 लाख वैल्यू लिख दिया। अब लेस कर दो, क्या लेस कर दो अपना डेप्रीसिएशन, कितना हमारा आ गया? 4,000। तो लेस कर दिया तो कितना आ गया वैल्यू हमारी? 196। अब उसके बाद मशीनरी की वैल्यू क्या थी? मशीनरी लिख दो। ऐसे ही हम करेंगे उसमें भी, जब हमारा क्वेश्चन पे आएगा तो ऐसे ही हम करेंगे। मशीनरी कितने की है? मशीनरी की है हमारी 5 लाख रुपए की। तो मशीनरी पे 5 लाख रुपए ये रहे, 5 लाख का ये हमने कर दिया। उसके बाद क्या किया? लेस कर दो
डेप्रीसिएशन कितना 25,000। 25,000 लेस करने के बाद कितना आया 1,75 नहीं 4,75 सॉरी 4,75 ये हमारा आ चुका। ठीक है, ये हमारा हो चुका उसमें डेप्रीसिएशन का पूरा फॉर्मेट। आपको उसमें भी बता दिया, पीएनएल में भी बता दिया, बैलेंस शीट में भी बता दिया कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ होता है, वहाँ पर वो चीज़ हो गया। देखो भाई बैलेंस शीट पे पीएनएल में हमारा खाली वैल्यू लिख दी जाती थी। ठीक है, डेप्रीसिएशन उस पर लगाने के बाद वैल्यू लिख दी जाती थी, एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है। उसके बाद हमने एक पीएनएल में डाल दिया, एक बैलेंस शीट में डाल दिया, बैलेंस शीट में हमारी आ गई। उसके बाद पीएनएल वाली में हमारी खाली वैल्यू लिखी जाती है। इसमें हमारा उसमें से जो वैल्यू हमने लिखी है उसमें से जो हमारी वैल्यू है जो प्लांट एंड मशीनरी की उसमें ट्रायल बैलेंस में दिया है उसमें से उसे माइनस कर दिया जाएगा जो हमने डेप्रीसिएशन लगाया है, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे अमाउंट की वैल्यू होती है, ये हमारी लायबिलिटी होती है। अब आगे हमारा ये सब जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा वो क्लोजिंग स्टॉक, गुडविल जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा वो सारे इधर भी आ जाएंगे। ठीक है, वो हमारे डेप्रीसिएशन कहाँ पर लगता है, डेप्रीसिएशन हमारी फिक्स्ड एसेट पे लगाया जाता है पहले चीज़। ठीक है, फिक्स एसेट पे लगाया जाता है, फिक्स एसेट होगी तभी वो डेप्रीसिएशन होता है। और मैं आपको अगली वीडियो में डेप्रीसिएशन के जैसे कि हमारा एक चैप्टर बचा है अभी वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डेप्रीसिएशन का एक चैप्टर पूरा ही है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, उन दोनों को कैसा होता है मैं आपको बता दूंगा। पहले आप इस वाले को एडजस्टमेंट को, जो हमारी एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताने की ज़्यादा ज़रूरी समझा। और वह डेप्रीसिएशन वाला, डेप्रीसिएशन के अभी एक वीडियो और आपके साथ आएगी तो आप उसमें देख लेना। ये हमारे डेप्रीसिएशन का एक बैलेंस शीट में क्या होता है, पीएनएल में क्या होता है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब इस वीडियो का अगर आपको सही लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।